Hello student, good evening to all. Yes, good evening to all student and now we start electronic configuration. ओके आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हो, सिंह ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया है, इवनिंग को चेक करता मैं. ओके नाउ तो कल हमने बेसिक पॉइंट 1 और 2 पढ़ाया था, थोड़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, देन बेसिक पॉइंट नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे आज. ओके तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट हमने, हमारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. My topic is electronic configuration and basic point number 1. Basic point number 1 क्या था? This one is orbit, where electrons revolve around nucleus. In orbit, electrons are revolve around nucleus. जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं. सेल का नॉलेज बोर तक का था, सब सेल के बारे में उसको जानकारी नहीं था. आगे हम मॉडर्न केमिस्ट्री में इस सेल को, इस ऑर्बिट को हम n=1 बोलते हैं, n=2 बोलते हैं, n=3 बोलते हैं, n=4 बोलते हैं, n=5 बोलते हैं, अंसुअन. इसका मतलब हम ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ n=1 देन इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर 1. इफ n=2 इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर 2. इफ n=3 then it represent orbit number 3. If n=4 then orbit number 4. If n=5 then orbit number 5, यानी सेल नंबर 5. जैसे जैसे केमिस्ट्री और डेवलप होता गया तो लोगों ने पता लगाया, लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इस सब सेल में एक और सब सेल रहता है. इस बिल्डिंग के अंदर एक और रूम है और उस रूम का नाम है एस. दैट मीन्स एस इज सब सेल. बिल्डिंग नंबर 2 मध्ये 2 सब सेल आहे, नाम आणि नाम एस अँड पी. बरोबर आहे क्या? एस अँड पी. ऑर्बिट नंबर 3 contain 3 subcell. That means building number 3 hold 3 room. First room is S, second room is P, and third room is D. And fifth को मैं हटा रहा हूँ, fifth तक. And sorry, orbit number 4 hold, cell number 4 hold 4 subcell S, P, D, F. SPDF. Now this one is subcell. This one is subcell. A subcell, A subcell and B subcell. That means one subcell hold, sorry, one cell hold one subcell. Second cell hold 2 subcell. Third cell hold 3 subcell. Fourth cell hold 4 subcell, and so on. That means कि आगे अभी हम एसपीडीएफ के बारे में पढ़ते हैं. जो पीरियोडिक टेबल है एसपीडीएफ है, अभी आगे जीएच नहीं आया है. तो आगे जब तुम साइंटिस्ट बनोगे, जब तुम इन्वेंशन करोगे तो जीएच आएगा, क्योंकि अभी तो 118 तक एलिमेंट आया हुआ है. 118 भी अभी इनकम्प्लीट भी है, तो उसके आगे जो एलिमेंट आएगा तो जी और एच जो है नेक्स्ट ऑर्बिट वो आएगा. तो एक पीरियोडिक टेबल में नया, अभी जो 4 ब्लॉक पढ़ते हो एसपीडीएफ, तो नया भी एक और ब्लॉक आ जाएगा, जी और एच आ जाएगा, बट अभी हमें नहीं आया हुआ है. तो दिस वन इज सबसेल. तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, सेल, व्हाट इज सेल और व्हाट इज सबसेल. जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है दैट इज सेल, और सेल के अंदर एक छोटा सा रूम है जिसको हम बोलते हैं सबसेल. बराबर है. और तो हमने कल आपको समझाया था कि बिल्डिंग नंबर 1 में एक रूम है एस नाम का, और उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस चीज को साइंटिस्ट ने पता लगाया. तो सबसेल जो एस है, एस सबसेल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, जो एस नाम का रूम है उसमें मैं 2 ही स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूं, ये हमारा कंडीशन है. मैं 2 से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूं. हाँ, चाहो तो मैं उसमें नहीं पढ़ाऊं, चाहो तो मैं 1 पढ़ाऊं, चाहो तो मैं 2 पढ़ाऊं, लेकिन 3 नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा कंडीशन है.
कि साइंटिस्ट ने सर्च किया कि जो एस सब सेल है, कोई सा भी एस, यहाँ वाला रहने दो, यहाँ वाला रहने दो, यहाँ वाला रहने दो, या यहाँ वाला रहने दो, उनका नेचर है कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम होल्ड करेगा। पी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, डी के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, सॉरी गलती लिख दिया, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, जी के अंदर 4 का डिफरेंस क्रिएट करते जाओ, जी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, एच के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। लेकिन अभी हमें जी और एच के बारे में पढ़ना नहीं है, आगे आने वाला 100 साल बाद हम जी और एच के बारे में पढ़ने लगेंगे, बट उस समय हम रहेंगे ही नहीं, बरोबर है क्या?